दोस्तों आज पोर्टर को लेके एक बहुत बुरी खबर है और मेरे ऐप में आया है दोस्तों नोटिफिकेशन। और वो इतना डेंजर नोटिफिकेशन है। मैं भी यही नोटिस कर रहा था कि दो दो ढाई हफ्तों से अच्छा बुकिंग नहीं आया है। जैसा पहले बुकिंग आता था वैसा बुकिंग आ ही नहीं रहा है और मैं बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसके इसको लेकर पोर्टर ने भी अब डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला बोल दिया है दोस्तों। पहले ऐसा बोलने का पोर्टर का हिम्मत नहीं था, लेकिन अब पोर्टर ने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया है। और उसने क्या बोला है मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप वो पेज देखिए जो मुझे नोटिफिकेशन में आया है। ये देखिए, ये कन्नड़ा में है लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में खुलेगा। ये देखिए, और ये लगभग 19 पेज का है टोटल। देखिए, ठीक है, 19 पेज का है। और मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके पढ़ा है और मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इसमें क्या है। तो इसमें ये है दोस्तों कि पूरा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो तो आपकी जिम्मेवारी रहती है। ये तो पोर्टर ने कहा है, पुलिस वगैरह पकड़े कुछ भी हो कानूनी या कुछ भी कार्रवाई हो तो वो भी आपके ऊपर ही है। सामान अगर कुछ मिस हो गया या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया तो वो भी अब आप ही पे आएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गया है कि सामान आप ही को अब चेक करना होगा, सारा सामान लोड हुआ या नहीं। और जो भी अगर टूटने फूटने वाला सामान है तो वो बांधना रस्सी से वो सब आप ही को करना होगा। मतलब सामान का सेफ्टी, कस्टमर से अच्छा से बात करना है। और संदिग्ध आइटम जैसे कुछ महंगा आइटम या सिगरेट या दारू कुछ भी, जानवर, ये सब भी नहीं लेके जा सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का पूरा पालन करना है। बुकिंग की गारंटी नहीं दे रहा है अब पोर्टर। मतलब पोर्टर में क्या था कि बुकिंग डेली का 3-4 आ जाता था, लेकिन मुझे लगभग 2-2.5 हफ्तों से एक बुकिंग दो बुकिंग उतना ही आ रहा है, 2-2.5 हफ्तों से। और आज भी दो बुकिंग आया है। मात्र सुबह से लॉगिन हूँ और अभी शाम के बज रहे 6 और अभी सिर्फ दो बुकिंग हुआ है। 1600-1400 का अर्निंग हुआ है सुबह से अभी तक। कल 700 का किया था, ऐसे ऐसे करके। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना खराब। मैं सोच रहा था क्या कि अभी शायद मंदी चल रहा है, लेकिन ऐसा हो ही गया है कंपनी में। जब कंपनी के तरफ से ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है तो उससे आप समझ जाइए कि कंपनी बहुत बड़े ये में है। मतलब ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गया है आई थिंक, मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि नई नई गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इस फील्ड में आने से पहले 10 बार सोचिए। अब जो नए गाड़ी लेकर ड्राइवर आए हैं उनका हालत ख़राब होना पक्का है। क्योंकि देखिए, नए ड्राइवरों को जब, जैसे कि मैं नया नया जब पोर्टर में आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट पोर्टर के तरफ से मिल रहा था, हर हर तरह से। चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो या ड्राइवर या आपका बुकिंग का सपोर्ट हो, बुकिंग भी मिलता था मुझे अच्छा। लेकिन अब क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए बराबर हो गया। मतलब क्या है कि चाहे आप नए हो या पुराने हो, आप एक स्वतंत्र वेंडर हो। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप कंपनी के कर्मचारी नहीं, आप एक स्वतंत्र वेंडर हो। वेंडर का मतलब है कि आप कंपनी के कोई नहीं लगते, आप बस बाहर से काम कर रहे हो, उतना ही। और वेंडर हो। और प्लस आपको कोई गारंटी पोर्टर नहीं देता है कि आपको बुकिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको पूरा दिन बुकिंग नहीं भी आया तो इसकी कोई जिम्मेवारी पोर्टर नहीं लेगा। ये दोस्तों सुन के और ये पढ़ के मेरा दिमाग पूरा घूम गया। मैं सोचा ठीक है, मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो नए ड्राइवर जो देखा देखी में या यूट्यूब देख देख कर आ गए इस लाइन में, सोचिए दोस्तों उनका क्या हालत होगा। और और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा ये छोटी मोटी बात है, ये चलता रहता है। लेकिन अगर पोर्टर ने इतना बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, जो कि आज आज तक लाइफ में, मैं जब से पोर्टर में काम कर रहा हूँ पहला बार इतना खुल के पोर्टर ने बोला है। 19 पेज का है दोस्तों। मैंने लगभग मैं धीरे धीरे करके पढ़ा, जो मुझे समझ में आया मैं बता रहा हूँ। आपको अगर चाहिए तो मैं उसका
एक वीडियो बना के लास्ट में डाल दूंगा, आप पॉज कर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब बताइए दोस्तों कि इसमें कितना प्रॉब्लम होने वाला है। जो नए ड्राइवर हैं बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और इसमें जैसे मान लीजिए बहुत सारे ड्राइवर क्या करते थे, आदमी को बैठा के ले जाते थे मालगाड़ी में, 4-5 आदमी है तो पीछे बैठ गए और लेके चल गए, वो सब भी मना हो गया। मतलब आप समझिए कि पूरा तरह से हर चीज वो मना हो गया, वो बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि इधर का ट्रैफिक रूल्स भी, इधर का ट्रैफिक पुलिस के तरफ से शायद दबाव पड़ रहा होगा आरटीओ की तरफ से, तो शायद उन्होंने उस दबाव में ये डिसीजन लिया है। और अब सोचिए वैसा बुकिंग भी तो अब नहीं आएगा, तो वो वाला पूरा कैटेगरी का बुकिंग ही खत्म हो गया। अब वो लोग ऑटो से जाएं या कार से जाएं या टीटी बुक करके जाएं, वो अब उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग का तो वो खत्म हो गया ना दोस्तों, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि हम लोग लेंथ का कुछ थोड़ा लेंथ है, लंबा है थोड़ा, और वेट ज़्यादा है या थोड़ा हाइट ऊंचा है, ये सब आइटम भी हम लोग आराम से लेके चले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये सब आइटम भी नहीं लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस और कानून के तरफ से दबाव पड़ रहा है। बेसिकली यही बात है कि कानून के तरफ से उन पर दबाव पड़ रहा है। दूसरा ड्राइवर को गाड़ी आप नहीं दे सकते हैं, अगर देंगे तो उसकी जानकारी देनी होगी। कोई भी चोरी या बहुत सारा चीज़ है दोस्तों अब क्या होगा ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गया, क्योंकि दोस्तों मेरा बहुत सारा कर्ज है मेरे ऊपर, और मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं अकेला हूँ ना, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए बहुत डर लग रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी अब अकेला का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं पूरा अकेला हूँ। मैं, मेरा बीवी और बच्चा लोग ही साथ है, जिनको करना पड़ता है, जिनके लिए मुझे कमाना पड़ता है। बाकी मेरा फैमिली कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ दोस्तों। कोई नहीं है मेरे साथ दोस्तों, मैं अकेला ही हूँ। और मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको अपनी कहानी क्या बताऊँ, क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन अभी जो पोर्टर वालों ने किया ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों, और बुकिंग भी नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ दोस्तों। 1400 का बुकिंग है, ये देखिए सुबह से कितना काम किया है, ये देखिए सुबह से दोस्तों, सुबह से सुबह से काम किया हूँ दोस्तों। और मैं 24 आवर्स गाड़ी में ही रहता हूँ, मैं 24 आवर्स काम ही करता हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है दोस्तों। मैं क्या करूँ आप ही बताइए। और भाइयों अगर आप नए ड्राइवर हो तो मत आओ दोस्तों, मत आओ। मैं आपको हाथ, अब मैं आपको क्या बोलूँ दोस्तों, आप मत आओ। मैं यही आपसे बोलूँगा, मेरा पे विश्वास कीजिए, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा बात एक मान लीजिए। क्योंकि अगर इस लाइन में आप आ भी गए और आप बोल रहे हैं कि आप मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मैं 24 आवर्स रहता हूँ, आप पूरा 5 साल के लिए ही गाड़ी में ही लॉक हो जाएंगे, चलिए मैं मान लेता हूँ। फिर भी दोस्तों आप सोचिए कि अगर आप 5 साल तक गाड़ी में ही लॉक हो जाएंगे, और बाकी समाज का क्या करेंगे दोस्तों, आपका फैमिली, दोस्त, यार, वो सब आप एक ऐसा हो जाएगा कि आप दुनिया से कट गए दोस्तों। इसलिए इस लाइन में मत आइए दोस्तों, ये बहुत ख़राब लाइन है दोस्तों। दुनिया का सबसे कचड़ा लाइन है, मैं बोलूँगा दुनिया का सबसे कचड़ा काम है, इसमें मत आइए दोस्तों। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं मैं आपको दिखाऊं, चलिए मैं दिखाता हूँ। वो देखिए एक वहाँ पर खड़ा है, आपको शायद दिख रहा हो या नहीं, देखिए, ठीक है, ये देखिए मेरे सामने एक खड़ा है। और उधर में आपको कैसे मैं दिखाऊं, उधर में लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। आपको मैं कैसे बताऊं दोस्तों कि आप मत आइए, और आप ये फालतू के गाड़ियों के वीडियोस मत देखिए दोस्तों कि कौन सी गाड़ी अच्छी है कौन सी खराब। ये लाइन ही आपके लिए नहीं है दोस्तों। आप पहले एक काम कीजिए, आपको इस लाइन में आना है, ठीक है आइए। पहले आप दूसरों की गाड़ी 6 महीना चलाइए, 1-2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं तो 1 साल चलाइए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीजन में कैसा काम हो रहा है और बिना सीजन के कैसा काम हो रहा है, और उसके हिसाब से आप गाड़ी लीजिए। क्योंकि क्या हुआ है इसमें पता है, पहले अच्छा अर्निंग था,
लेकिन जो वीडियो देखिए, इसमें क्या है कि गाड़ी बहुत सस्ते दामों में ये मिल जाता है, मतलब 50,000 40,000 डाउन पेमेंट किए और गाड़ी मिल गया। और कार में आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख डाउन पेमेंट करना पड़ता है, 3 लाख भी करना पड़ता है। तो कार तो कोई लेगा नहीं, लेकिन ये आराम से सब कोई ले ले रहा है। अब क्या हुआ कि कार का, ओला उबर का अर्निंग का वीडियो सब लोग देखते थे, लेकिन कैपेसिटी तो सबका था नहीं कार लेने का, तो बस देख के रह जाते थे। कोई इस लाइन में आने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि लोन भी रहता था और गाड़ी का डाउन पेमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन इसमें, इस केस में क्या है, इसका वीडियो लोगों ने बना बना के डालना शुरू किया। इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार का डाउन पेमेंट कीजिए, गाड़ी आपका। अब क्या हुआ कि वीडियो जब लोगों ने बनाया और लोगों ने देखा, तो सोचा कि अरे चलो ले लेते हैं गाड़ी, ये तो बहुत आराम का काम है और आराम से गाड़ी में बैठ के आराम करेंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा गलती ये हो गया कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ड्राइवर लोगों का, जो गुड्स गाड़ी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो स्ट्रक्चर पूरा तरह से चरमरा गया दोस्तों। और सडनली से क्राउड इतना आ गया इस लाइन में कि ये लाइन ही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर पा रहा। देखिए, आप बोलेंगे कंपनी को गाड़ी लेना बंद कर देना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो रूल्स के खिलाफ। क्योंकि जो भी गाड़ी लिया अटैचमेंट के लिया है, तो उसे अटैच करना ही है। अब वो आपका मर्जी है, आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो गाड़ी अटैच करेगा। क्योंकि अगर वो अटैच करना बंद कर देगा, तो इधर जो ड्राइवर है उनका मस्ती स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो लोग आँख दिखाने लगेंगे कंपनी को। तो कंपनी अपना पावर बनाए रखने के लिए वो गाड़ी तो लेगा, गाड़ी अटैच करता रहेगा। लेकिन आप लोग को तो सोचना है ना दोस्तों कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोग दोस्तों ज़िंदगी बर्बाद मत करो, आप लोग मत आओ। और सॉरी, ये वीडियो मैं जैसे तैसे बोल के बना दिया, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये आज का डेट मैं बता दे रहा हूँ, 29 जुलाई का बोल रहा हूँ, 29 जुलाई 2026। ठीक है, आज का डेट का मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है दोस्तों, पोर्टर में काम नहीं है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ते ही जा रहे हैं इनके। तो आप समझदारी से सोच समझ के गाड़ी लीजिए और हो सके तो इस लाइन में बिल्कुल मत आइए। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।